हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ गया है, उन्हीं की ओर हम बढ़ते हैं। आज बात होने वाली है टीटागढ़ रेल के मैनेजमेंट से और कंपनी का कारोबार रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कंपनी वैगन्स और पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग में देश की लीडिंग कंपनियों में से एक है। ग्रोथ आउटलुक समेत ऑर्डर पूरा करने के लक्ष्य में देरी आखिर क्यों हो रही है, ये तमाम बातें हम इनसे करेंगे, जानेंगे। साथ ही कि वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के ऑर्डर्स बुक की स्थिति क्या है। चर्चा के लिए हमारे साथ टीटागढ़ रेल के डिप्टी एमडी प्रीतिश चौधरी जुड़ गए हैं। प्रीतिश सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और सर, ऑर्डर इनफ्लोज पर बात करना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक स्लो डाउन इंडियन रेलवेज के ऑर्डरिंग में हमने आते हुए देखा है। उसके बावजूद सरकार ने जो अपना टारगेट है वैगन्स और कोचेस का, वो बढ़ा दिया है लगभग 27% के आसपास का बजट में। ये बताइएगा, ऑर्डर इनफ्लो को लेके क्या है आपका आउटलुक अब बाकी बचे हुए वित्त साल के लिए और नए वित्त वर्ष के लिए भी? बिल्कुल। ऑर्डर इनफ्लो को लेकर हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा, इंडियन रेलवेज की जो प्लान्स है, जो अनाउंसमेंट्स हैं और जो बजट्स भी हैं, वो सब एक ग्रोथ ट्रेंड और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ ही दिखती है। और अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखें, ऑलमोस्ट हर शहर में कुछ ना कुछ मेट्रो की अनाउंसमेंट हो रही है। जहां मेट्रोज है वहां एक्सटेंशंस अनाउंस हो रहे हैं, जहां मेट्रोज नहीं है वहां नए लाइंस या नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का विजन था और विजन है, एक वेटलेस फ्री भारत करने का, और दूसरा विजन जो 3,000 मिलियन टन कैरी करने का 2030 तक, ये दोनों विजन की तरफ काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हमें कहने का मकसद यही है कि हमें ऑर्डर इनफ्लो की कोई चिंता नहीं नजर आती आज के दिन। देश जी, अभी सवाल है आपके अपकमिंग ऑर्डर्स के बारे में। अगर आप स्थिति इंडियन रेलवेज की तरफ से हो या मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी हो जो नियर टर्म बूस्ट दे सकते हैं, उसकी कोई डिटेलिंग अगर आप हमें दे सकें। बिल्कुल। एक नियर टर्म बूस्ट कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये एक कैपिटल आइटम है, कैपेक्स आइटम है। और चीज़ों को प्लान करने में और फिर उनको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा समय लग जाता है। पर मैं यही कहूँगा कि आज के दिन जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे हाथ में हैं, जैसे कि वंदे भारत हो, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो अहमदाबाद या सूरत या बैंगलोर, वो सब अभी एग्जीक्यूशन हमारा फोकस है। और जैसे जैसे नए टेंडर्स आते हैं, जैसे जैसे नए, चाहे वो वैगन के हो, चाहे वो मेट्रो के हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन्स के हो, हम उन टेंडर्स को इवैल्यूएट करेंगे और उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर कुछ डिलेस जो हुए हैं वैगन्स की डिलीवरी में, उसके बारे में समझना चाहेंगे। वंदे भारत ट्रेन सेट्स और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई खास अपडेट इन डिलेस को लेकर लेटेस्ट स्टेटस क्या है? रिवाइज्ड कंप्लीशन टाइमलाइंस अगर कोई हैं तो वो क्या होंगी? बिल्कुल। तो जो पहले मैं वैगन की डिले पर टच करूंगा। ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि पिछले कुछ महीनों से रेल व्हील फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स आ रही थी, जिसके चक्कर में पूरी इंडस्ट्री को एक व्हील सेट की शॉर्टेज थी। हम यही आशा करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर इस चलते पिछले क्वार्टर में वैगन प्रोडक्शन थोड़ा सा म्यूटेड था, और इस क्वार्टर में भी वो सेम व्हील सेट वाली प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। कुछ हद तक इम्प्रूव की है, रेलवेज ने भी बहुत एक्टिव स्टेप्स लिए हैं इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। पर हम यही आशा करते हैं कि आने वाले 1 या 2 महीने में ये प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाए। जहां तक वंदे भारत का सवाल है, मैम, ये काफी दिनों से प्रोजेक्ट डिस्कशंस में था हमारे बीच और रेलवेज के बीच, क्योंकि कुछ डिजाइन चेंजेस, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की मांग थी रेलवेज की, जिनकी वजह से जिनके ऊपर चर्चा चल रही थी हम दोनों के बीच। अब ये प्रोजेक्ट पर पूरी क्लियरेंसेस मिल गई हैं। जो इनिशियल 16 कोच कॉन्फ़िगरेशन थी, उसी बेसिस पर हमें इनिशियल ट्रेन सप्लाई करनी है, और अगले साल मार्च तक हम ये प्रोटोटाइप डिलीवर करेंगे, प्रोटोटाइप रोल आउट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर जो लो प्रोडक्शन लेवल्स हैं,
कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उसकी वजह से इनएडिक्वेट सप्लाई है व्हील सेट्स को लेकर व्हील फैक्ट्री में। अब ये सिचुएशन में कोई सुधार या आपको लगता है कि सप्लाई चेन को लेकर जो मोटे तौर पर इश्यूज हैं वो अभी भी एक चैलेंज के तौर पर बने हुए हैं? इस वक्त एक चैलेंज है मैम, पर अगले जो प्लान्स हैं और जो अनाउंसमेंट्स हैं रेलवे फैक्ट्री की, और जो हमारी उनसे बात भी होती है, हमें विश्वास है कि अगले 1 या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। पर रेलवेज ने भी कुछ स्टेप्स ली हैं, जैसे कि एनआरसी वैगन्स यूज करने देना, एनआरसी व्हील सेट्स यूज करने देना वैगन्स के लिए, और ये बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं जो प्रोडक्शन की थोड़ी सहायता करेंगे। अब क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लिमिटेड है, अगर हम पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग की बात करें इस सेगमेंट में, तो यहाँ पर आप कैसे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो रोलिंग स्टॉक एपेक्स बढ़ा रहे हैं? इसमें हमारा प्लान बहुत सिंपल है मैम। हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं वो है करीबन 840 कोच सालाना की, जो कि जब वो कंप्लीट हो जाती है अगले 2 से 3 साल में, वो इंडिया की लार्जेस्ट कैपेसिटी होगी। और ये मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया की जो मेट्रो की डिमांड है और जो पैसेंजर ट्रेन्स की डिमांड है वो इतनी बड़ी है कि सबका पेट भरेगा, सबके पास काम रहेगा और भरपूर काम रहेगा। प्रीतेश, ये बताइएगा कि अब यहाँ पर पैसेंजर कोचेस का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 4% का है रेवेन्यू में, इसको स्केल अप करने का क्या कोई इरादा है? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल। तो आज के दिन अगर आप, या हमारे पिछले कुछ अगर क्वार्टर्स आप देखें, और जो एक 4% का EBITDA हम रिपोर्ट कर रहे थे, ये 4 से 10 होने में बहुत देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी कैपेसिटीज ऑलमोस्ट तैयार थी, करीब 15 से 20 कोच प्रोडक्शन पर महीने के लिए। पर क्योंकि हम सिर्फ पूना मेट्रो एग्जीक्यूट कर रहे थे, जैसे अहमदाबाद और सूरत दोनों डिजाइन फेज में थी और अभी भी है, क्योंकि सिर्फ पूना एग्जीक्यूशन में थी, वो कॉस्ट सारी अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही थी, एमोटाइज नहीं हो पा रही थी, और एक ऑपरेशनल डीलेवरेज था हमारे पास, जो कि एक 15 या 20 कोच पर मंथ के प्रोडक्शन पर हम जैसे ही आ जाते हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगे। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत समय नहीं लगेगा, अगले 1 या मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स के अंदर हम इन प्रोडक्शन लेवल्स पर आ जाएंगे। जहां देगा तक कि जी। जी। वहां से फर्दर एक्सपेंशन का सवाल है, 10 से 12 या 15%, ये होगा जब हमारी मेट्रो की जो प्रोपल्शन हम कर रहे हैं एबीबी के साथ, जब उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है और पूरी टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद हम एक फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जो डिमांड बढ़ रही है सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स में और मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं, या अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, कुछ है पाइपलाइन में जिसको लेकर आप जानकारी हमें दे सकते हैं बढ़ती डिमांड को लेकर? पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, हम ऐसी कंपनी है जो कभी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के लिए ना नहीं कहती उन्हें एवेल्युएट किए बिना। हमारे जो 2 नए वर्टिकल्स है, सिग्नलिंग एंड सेफ्टी सिस्टम्स और शिप बिल्डिंग, इन दोनों वर्टिकल्स में जरूर हम टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप्स के द्वारा ग्रो करने की एक विजन रखते हैं। इनफैक्ट सिग्नलिंग डिवीजन में हमारी पुरानी जेवी थी मरमैक नामक एक कंपनी के साथ, जो कि ग्लोबली एक लीडर है सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम्स में। तो उनके साथ इस जेवी में हमारा काम करने का एक विजन है, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी की बेस्ट को इंडिया लाने का एक प्लान है। और राइट प्रीतेश, अच्छा लगता है जब भी आपसे बातचीत होती है। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
टीटागढ़ वैगन से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनके आगे की रणनीति क्या है। मेरे साथ अक्षय भागवत हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। तो अक्षय, टीटागढ़ रेल के मैनेजमेंट से काफ़ी पैमानों पर बातचीत हुई है, जहां पर उनके डिलेज हो या उनके नए ऑर्डर बुक हो। अब बताइएगा यहाँ पर किस तरह को लेकर चार्ट्स में आपको लगता है कि एक रणनीति बनाते हुए हम देख सकते हैं या कुछ बनाया जा सकता है करंट लेवल्स पर भी? जी देखिए, गए जून महीने से रेलवे स्टॉक्स बहुत ही एक पेन पॉइंट रहा है बहुत सारे निवेशकों के लिए, क्योंकि पूरे जो क्षेत्र में जो भी स्टॉक है उनमें हमने काफी भारी बिकवाली का शिकार होते हुए दिखा है। अभी भी सभी स्टॉक्स का ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है। अगर आप टीटागढ़ वेगन्स की बात करें तो आज डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर डेली चार्ट्स का सेटअप देखूं तो काफी ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़ी सी जो है आज राहत की रैली हम डे ट्रेडिंग में देख रहे हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से ये स्टॉक को देख रहे हो तो 650 एक पोटेंशियल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट का जोन बन सकता है, जहां से आप एक रिस्पाइट रिकवरी रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टॉक शायद 740 या 770 तक एक हल्के से उछाल में दिख सकता है। पर ये ट्रेडिंग की बात है। अगर आप निवेशक हो या इन्वेस्टर हो और आप फ्रेश मनी कमिट करना चाहते हैं स्टॉक में, तक अभी तक बॉटम बनने के कोई भी संकेत प्राइस चार्ट पे नहीं दिख पा रहा है। शायद आप निवेशक हो तो मेरे हिसाब से डाउन साइड पोटेंशियली 575 या 600 ये एक लेवल है। अगर आगे चल के ये लेवल्स मिलते हैं तो फिर एक रिविजिट कर सकते हैं चार्ट बेसिस पे कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करें। पर फिलहाल कोई ठोस सबूत चार्ट्स पे तो नहीं दिख पा रहा है कि एक बॉटम बन चुका है। तो ट्रेडिंग के माध्यम से बिल्कुल हाँ, एक हल्की सी शॉर्ट बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 770 तक। बट उसमें अगर आप कोई पोजीशंस फंसे हैं तो वहां पे एग्जिट करने की मैं राय दूंगा। ये तो यहाँ पर कुछ खास चार्ट्स को लेकर राय नहीं, लेकिन 770 तक के लेवल्स अगर न्यूटन में आते हैं तो आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है।